Hello and welcome to the YouTube channel of Vidiculture. Today we will talk about a very important topic, which comes into all the exams related to law, and even in the general examinations like UPSC, SSC, and all other examinations. So today we will talk about the important parts of the Constitution. As we all know that Constitution is divided into parts. हमारा संविधान जो है वो parts में divided है, and it is divided into total 25 parts. It is divided into total 25 parts, but it was originally, but when I talk about originally, when this original constitution came into being, it was having only 22 parts. Only 22 parts were there when it was, this constitution was originally drafted. Further, three more parts were added. Three more parts were added. And what were these particular parts? वो कौन से parts थे? That we will see. कौन से parts थे? तो if you look at the part 9A, which talks about the municipalities, then the next part which was added was part 9B. It was talking about the cooperative societies. Then part 14A, which talks about the tribunals. So these were the three parts which were added later on with the different amendments के द्वारा यहाँ पे बाद में इसको ऐड किया गया. बट ओरिजिनली जो थे टोटल जो थे 22 पार्ट्स थे, लेकिन आज की डेट में जो है वो टोटल 25 आपके पार्ट्स है. 25 भागों में ये डिवाइडेड है, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. ये जो है वो फर्दर चैप्टर्स में यहाँ पर डिवाइडेड है हमारा. सो टुडे वी विल सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपका क्या होता है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाले पार्ट में क्या है, या फिर ये वाली चीज किस पार्ट में लिखी है. तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो. अगर आपको पता है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है. वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस. सो if we look at the first part, so before that I would like to tell you what are the parts which are very very important. कौन कौन से पार्ट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, कि भाई आपको याद रखना ही रखना है. यू कैन नॉट आप उसको भूल ही नहीं सकते हैं. अगर आप स्पेशली लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी जनरल एग्जामिनेशन की, देन पार्ट 3, जिसको आपको याद रखना ही रखना है. यू कैन नॉट फॉरगेट पार्ट 3. देन पार्ट 4, then further 4A, then part 5, then part 6, then part 9, then 9A, then 14A, then part 18, and then the part 20. These are some of the parts which can be directly asked in your examination. ये आपसे directly पूछे जा सकते हैं कि part 3 में क्या है. Then you will say कि like fundamental rights are there in the part 3. So such question may be asked on the basis of all these parts. इस part से आपसे directly question पूछा जा सकता है. You must note all these parts, and इसके अंदर क्या है वो अभी हम देखेंगे. वैसे तो हम देखेंगे सारे ही पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, बट स्टिल दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन योर सिलेबस. सो जब जो भी आपका पेपर आएगा उसके अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है पूछे जाने की. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज, इफ यू लुक एट द पार्ट 1, इट टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. तो जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं, देन इट हैज लाइक फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4. आर्टिकल 1 to 4 जो है वो पार्ट 1 के अंदर आता है. दैट इज the union and its territory, which talks about the union and its territory.
देन कमिंग टू द सिटीजनशिप, ओके, सो सिटीजनशिप जो है हमारा वो आता है आर्टिकल 5 to 11, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे पार्ट की, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस। इवन जो इसके आर्टिकल्स भी हैं वो भी आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको याद करने ही पड़ेंगे, यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपको जो इसके मोस्ट लाइक 14 टू एटलीस्ट 12 to 30 एटलीस्ट आपको यहाँ पे याद होने ही चाहिए। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है 12 से लेकर और आपके 35, आर्टिकल 12 to 35 तक जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स में कवर होते हैं, और आपको ये याद रखना ही रखना है, यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको याद रखना ही पड़ेगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पार्ट 4। पार्ट 4 द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डीपीएसपी कहाँ पे मेंशनड है, डीपीएसपी कहाँ पे मेंशनड है। और डीपीएसपी की अगर हम बात करें, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आपका 36 से लेकर और 51 तक मेंशनड है, आर्टिकल 36 to 51। So this is very very important, this is the second topic which is important, पार्ट 3 पार्ट 4 ये दोनों आपको याद रखने हैं, नहीं भूलना है। देन कमिंग टू द पार्ट 5A, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 5 भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, पार्ट 4A, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। इवन आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी पूछ ली जाती हैं, जो कि मेंशनड है आपकी 51A के अंडर। 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मेंशनड हैं, और आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज और जो है आपका डीपीएसपी, क्योंकि इन दोनों में कई बार जो है कई सारी ड्यूटीज और कई सारे जो है यहाँ पे डीपीएसपी दिए गए हैं। एंड मेनी अ टाइम्स दे आस्क यू अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द दिस डीपीएसपी। देन पार्ट 6, सो पार्ट 4A भी आपको जरूर याद रखना है। देन कमिंग टू द पार्ट 5, पार्ट 5 जो है इट टॉक्स अबाउट द यूनियन, ये बात करता है यूनियन की, जिसके अंदर की आपका इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है जिसके अंदर ये एग्जीक्यूटिव की बात करता है, एग्जीक्यूटिव, और जिसके अंदर की प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया, वो ये सारी चीजें दी गई हैं। देन चैप्टर 2 इज देयर विच टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट, and then all the provisions of the parliament is there. Then comes the chapter 3. Chapter 3 is the legislative powers of president. Then chapter 4 is there, the union judiciary. This is then comes chapter 5, which talks about the CAG, Comptroller and Auditor General of India. सो दीज आर द चैप्टर्स विच इज देयर इन द यूनियन के अंदर आपको ये सभी चैप्टर्स जो है यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। और अगर मैं बात करूँ इनके आर्टिकल्स की, तो ये शुरुआत होती है आपके आर्टिकल 52 से। 52 से आपकी शुरुआत होती है, जहाँ से एग्जीक्यूटिव शुरू होता है, एंड इट एंड्स अप टू 151, आपके 151 पे ये एंड होता है, 52 to 151। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये भी याद यहाँ पे रखना है। Then coming to the next, that is part 6, which talks about the state. So it is almost similar to the यूनियन, जस्ट इसमें क्या चेंजेस होते हैं कि जो यूनियन की चीजें होती हैं स्टेट में बदल जाती हैं, जो प्रेसिडेंट होता है उसमें प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर्स की पावर, गवर्नर किस तरीके से अपॉइंट होगा, ये सारी चीजें बदल जाती हैं स्टेट्स के अंदर। बट ये आपसे डायरेक्टली पार्ट तो नहीं पूछा जाएगा, इसके प्रोविजंस के बारे में पूछा जा सकता है, बट पार्ट के बारे में पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। देन कमिंग टू द 8th one, दैट इज पार्ट 8, दैट इज यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे यूटीज की बात की गई है, उसकी पावर्स की किस तरीके से यूटी बनेंगे नहीं बनेंगे, वो सारी बातें यहाँ पे हैं। देन कम्स द पार्ट 9, अब आता है पार्ट 9। पार्ट 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 9 में आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि पार्ट 9 में क्या मेंशनड है, या फिर पंचायत जो है,
पंचायत के बारे में कहाँ पे मेंशन्ड है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है इसके अंदर आर्टिकल जो है वो जनरली जो कवर होते हैं दैट इज 243, 243, 243, 243 A to O. So these are the only articles which is is there in this part. Now coming to the next part, that is 9A. It is also important, you have to remember the municipalities are mentioned under 9A, then cooperative societies mentioned in 9B, and the 10th one, that is the schedule and tribal areas. These are, you must know about it, about the provisions mentioned there, but exactly you don't need to, ऐसा चीज आपसे पूछा नहीं जाएगा, याद रखना है, आप बिल्कुल याद रखना चाहिए, लेकिन ये आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाने की, डायरेक्ट पार्ट आपसे पूछे जाने के चांसेस कम है व्हेन इट कम्स टू द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे आपसे सीधा सीधा ये पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। देन 11th की हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, स्टेट और सेंटर के रिलेशन की यहाँ पे बात कही जाती है। देन पार्ट 12 पे आते हैं तो इट टॉक्स अबाउट द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द सूट्स। ये भी आपसे पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल ही लेस हैं, बहुत ही रेयर चांस में पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। देन कम्स द पार्ट 13, पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी आपसे इस पार्ट के बारे में एज सच जो है डायरेक्ट पार्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि इस पार्ट में क्या लिखा है, ऐसा कुछ कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। देन कमिंग टू द पार्ट 14, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। तो ये अगर आप सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पे सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पार्ट 14 के अंदर जो है वो किसकी बात करता है, या फिर सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट है वो कहाँ पे मेंशन्ड है। देन डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर द पार्ट 14, बट व्हेन इट कम्स टू द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इट इज वेरी रेयर चांसेस दैट दे विल आस्क यू डायरेक्टली द नंबर ऑफ द पार्ट। देन 14A which talks about the tribunals, then 15 which talks about the elections, then comes part 16 which is having special provisions relating to certain classes, then part 17 which talks about the official languages, official languages की बात यहाँ पे करता है, what are the official languages। then part 18 की बात करें तो it is important, it can be asked that in which part the emergency provisions are given, emergency provisions कहाँ पे आपके given है, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। चाहे बाकी चीज़ें जो ऊपर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी बीच में जो इंपॉर्टेंट उतनी नहीं थी, लेकिन ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जो आर्टिकल्स यहाँ पे कवर होते हैं दैट इज आर्टिकल 352 टू 360, जिसके अंदर की फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी एंड द the suspension of the suspension of the rights of the government is there in the state, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। देन part 19 it is miscellaneous things are mentioned here। then again the 20, this one, that part 20, it is very 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 important, amendment of the constitution, and under which article amendment of constitution the provision of the amendment is given, that is article 368 of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है एंड अमेंडमेंट भी याद रखना है कि पार्ट 20 के अंदर दिया गया है। देन व्हेन इट कम्स टू 21, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल special provisions are given here। then 20th, so in the part 22nd, short title, commencement, authoritative text in Hindi and repeals। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। तो बेसिकली आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द पार्ट्स इंपॉर्टेंट। अगर हम पीछे से देखें तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है पार्ट 20 जो कि अमेंडमेंट की बात करता है। देन वी हैव द सेकेंड वन दैट इज पार्ट 18 which talks about emergency powers। then you have the the third one that is the municipalities जो आपको याद रखना है यहाँ पे पार्ट 9A के अंदर। then the fourth one is the part 9 that is which talks about the panchayats। then you have part this fifth one is the part 5 that which talks about unions। then you have the fundamental duties which is also very very important, which is mentioned in 4A। then of course the DPSP and the fundamental rights, DPSP and fundamental right, which are very 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 important।
So I have told you that these are the certain parts which are very, very important, so which you need to remember when you are preparing for the law entrance examination or any other examination. You are required to at least remember these parts. I will once again tell you, that is, you can remember part 1, part 3, part 4, part 4a, then you have part 5, then you have part 6, part 9, then you have 9a, then you have 14a, then you have 18, and you have part 20. So these are some parts which are very, very important. You must remember what are the things mentioned under these parts. So I hope you all have understood these things. And especially in original constitution there were 22, and now it is 25. So you have to remember this thing. So I hope you all have understood this thing. So thank you so much. Thank you for joining. Bye bye. Take care, everyone.